जिससे आप compete कर रहे हैं वो खुद हैं आप. Are you ready to pay for that? Are you willing to pay for that? Why I am preparing for this examination? आपका why बहुत क्लियर होना चाहिए. नॉर्मली हमें क्या चाहिए हम ये तो जानते हैं, बट उसके लिए क्या पे करेंगे वो नहीं जानते हैं. मुझे क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, इसकी क्लियरिटी होनी चाहिए स्टार्ट करने से पहले. अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं मंजिल पर आप उतनी जल्दी पहुंचते हैं. Hi, when you are deciding to write this examination, आप तैयारी करना चाहते हैं सिविल सेवा की. आप अपने नाम के आगे वो 3 लेटर सजाना चाहते हैं, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस जो भी चाहते हैं. इफ यू वांट दोस लेटर्स आफ्टर योर नेम और आपको ये पता नहीं है कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें. आई सपोज आई वुड लाइक टू यूज दिस ओकेजन ऑन इन दिस वीडियो. मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 W's एंड 1 H प्रिपरेशन का. अगर आप अपने तैयारी के स्टेज 0 पर हैं, जहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है. आपको ये बताएगा कि कैसे तैयारी करें और कुछ सारे क्वेश्चंस हैं थोड़े से, उनको आप पहले जवाब दे दें, फिर उसके बाद आप इसके आगे चलें. 5 W's एंड 1 H के सहारे मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे आप तैयारी शुरू करें. पहला इसमें आता है, सबसे पहला मुझे यही लगता है तैयारी शुरू करने से पहले यू शुड नो बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इज दैट व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. आपका व्हाई बहुत क्लियर होना चाहिए. ये व्हाई बहुत निजी होता है, बहुत पर्सनल होता है. व्हाई कुछ भी हो सकता है. व्हाई आपका हो सकता है कि आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ, आई वांट टू सी माई मदर स्माइलिंग, आई वांट टू हैव ए प्रॉमिस फुल टू बी फुलफिल्ड, और I want to contribute to this beautiful country called India in its Amrit Kaal. आपको एहसास है कि कितने important time पे आप एग्जाम दे रहे हैं. This country is passing through Amrit Kaal and most of your career would pass through this only. अगर उस अवस्था में जब आप इस सिविल सेवा ज्वाइन कर रहे हैं और आपका वाई है कि I want to do something which makes my country move from developing status to developed status. डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेटस में मूव करने के लिए मैं कुछ योगदान करना चाहता हूं. आपका वाई आपके लिए बहुत क्लियर होगा. बट ये सारे एग्जाम्पल थे मेरे वाई के. मैं चाहता हूं कि आपका अपना एक पर्सनल निजी वाई हो जो बहुत क्लियर हो. स्टार्ट करने से पहले, बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर ओन वाई. नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड बी प्रिपेयरिंग ऑन इज दैट, ये थोड़ा उल्टा पॉइंट आपको लग सकता है बट मैं बताना चाहूंगा इसको. यू शुड बी वेरी क्लियर एज टू व्हाट इज द प्राइस आई एम गोइंग टू पे फॉर इट. मैं इसके लिए क्या कीमत देना चाहता हूं. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड. एंड व्हाट में दो चीजें आएंगी. पहली चीज जो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि व्हाट आई एम गोइंग टू गिव अप. नॉर्मली हमें क्या चाहिए हम ये तो जानते हैं, बट उसके लिए क्या पे करेंगे वो नहीं जानते हैं. आप ये देखें कि अगर कोई छोटी सी चीज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं आप, कोई फर्ज कर लो सब्जी खरीदनी है, कम कीमत देनी पड़ेगी. अगर आपने डायमंड खरीदना है तो कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी. आर यू रेडी टू पे फॉर दैट? आर यू विलिंग टू पे फॉर दैट? तो आप क्या उतनी सारी चीजें आपका जो इसके लिए आप, आर यू गोइंग टू लीव ऑल दीज थिंग्स व्हिच अदर फ्रेंड ऑफ योर्स आर एंजॉयिंग. आपके दोस्त पार्टियां कर रहे होंगे, उनके स्टेटस बदल रहे होंगे व्हाट्सएप पे, उनके अपडेट्स आ रहे होंगे इंस्टा पे और फेसबुक पे, आप कहीं नहीं होंगे. तो क्या ये आप इसको छोड़ सकते हैं? ये आपसे अपने आप से स्टार्ट करने से पहले सवाल पूछना होगा. फिर मुझे क्या-क्या पढ़ना होगा इसकी भी जानकारी देनी होगी. मैं कोई अलग मुद्दा होगा, कोई अलग मुकाम होगा, कोई अलग वीडियो होगा जहां मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या पढ़ना है आपने. बट हाँ, मुझे क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, इसकी क्लियरिटी होनी चाहिए स्टार्ट करने से पहले. तो पहली चीज जो मैंने बताया कि आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए, पहला डब्ल्यू. दूसरा आपका व्हाट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आई एम गोइंग टू गिव अप एंड व्हाट आई एम गोइंग टू कैच अप. सो क्या छोड़ना और क्या पकड़ना है, ये चीज आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए. नहीं होगी, हम लोग आपके पास हैं, वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू क्लैरिफाई इट, बट ये आपके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए. तीसरा डब्ल्यू है, अगर यहाँ पे देखें तो व्हेन आता है यहाँ पे. व्हेन आई शुड स्टार्ट माई प्रिपरेशन, कौन सा टाइम होना चाहिए. मेरे विचार से जब ये वीडियो देख रहे हैं आप और आपने सोच लिया है कि एग्जाम देना है, तो उसका सबसे
अच्छा समय होने वाला है इस वीडियो के खत्म होते ही। अभी से बढ़िया समय कभी नहीं होता है। अभी कभी से बहुत पावरफुल होता है। आई सपोज आप अभी पे फोकस करें, वीडियो खत्म होते ही स्टार्ट करें, क्योंकि इस एग्जाम को देने का टाइम हो सकता है, एज हो सकती है, डेट हो सकता है। स्टार्टिंग करने का एज, डेट और टाइम नहीं होता है, वो अभी से स्टार्ट हो सकता है। अगर आपके अंदर ये वाई और व्हाट क्लियर है, कौन सी कीमत देना चाहते हैं, कौन सी चीज पढ़ना चाहते हैं, तो कब के लिए आप परेशान मत हो, कब अभी है। तो आई सपोज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर स्टार्टिंग यू शुड नो एज टू व्हेन आई शुड स्टार्ट। आई सपोज जितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं, मंजिल पर आप उतनी जल्दी पहुंचते हैं। तो दैट इज अनदर थिंग दैट यू शुड बी कीपिंग। फोर्थ आता है आपका डब्ल्यू के हु। हु के अंदर आपको देखना होता है कि आप ये देखें कि आप किससे compete कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। एक पूरी भीड़ है जो चली जा रही है इसमें, और अगर आप थोड़ी सी उस भीड़ के या उस मार्ग से या से अलग होते हैं, डेफिनेटली वो आगे निकल जाते हैं। तो जो लोग इसमें compete कर रहे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसमें जानकारी हो जाए तो अल्टीमेटली आपकी कंपटीशन आपसे ही होती है, क्योंकि आप को पता नहीं है कि बाकी लोग रात में कितनी देर पढ़ते हैं, कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कोई कहीं किसी कोने में बैठा है, कोई देश के किसी कोने में बैठा है, कोई कहीं और है, कोई कहीं और है, वो क्या कर रहा है आपको पता नहीं है। एक बार उनकी जानकारी हो जाए आपको कि कैसे को तैयारी करनी है, आपकी आपकी अपनी कंपटीशन खुद से होती है। कहने को ये ऑल इंडिया कंपटीशन है, लेकिन वास्तव में यू आर नॉट कंपीटिंग विथ एनीबॉडी, बट यू आर कंपीटिंग विथ योर ओन सेल्फ। आई सपोज ये चीज जरूर ध्यान रखें, हु यू आर कंपीटिंग विथ। You should know that who are others, all right, but I'm competing with myself. जिससे आप compete कर रहे हैं वो खुद हैं आप। हर अगले घंटे आपका एक बेटर वर्जन आना चाहिए। हर अगले घंटे आपको देखना चाहिए कि हाँ, मैं पीछे से आगे हूं। मैं हर अगले दिन, हर अगले वीक, हर अगले मंथ आप देखें कि आपने अपने आप का एक बेटर वर्जन बनाया है कि नहीं। सो यहाँ पर जो हु है, स्टार्ट शायद वो दूसरों से होता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट वो हु जिससे आप compete कर रहे हैं, वो खुद हैं आप। तो ये भी क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखें कि एक बहुत ही खूबसूरत इंसान से जिसको आप compete कर रहे हैं, उसको आप अभी उठ करके मिरर में देख सकते हैं, वो आप हैं। जो पांचवा डब्ल्यू आता है, जिससे स्टार्ट करने से पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, वो है वेयर का। कि कई बार लोग पूछते हैं कि कहाँ से तैयारी करें, हम अपने घर से तैयारी करें, हम किसी दूसरे शहर में चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, या दिल्ली से हैं तो हम ऑनलाइन करें या हम ऑफलाइन करें, या कैसे। आई सपोज आई थिंक ये बहुत बड़ा सवाल है कि वेयर इज अनदर बिग क्वेश्चन दैट यू हैव गॉट। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से करें, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, ये वेयर वाला एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये भी आपके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस से ये बोल सकता हूँ कि वेयर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि आप तो कॉमन है। अगर आप मोटिवेटेड हैं, कमिटेड हैं, आपको जानकारी आपके घर मिल सकती है। ऑनलाइन अब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है, मिल सकती है। आप चाहें कि अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। आपके घर पे अगर माहौल ऐसा नहीं है तो कहीं आप अलग शिफ्ट हो सकते हैं। तो वेयर का भी डिसीजन होना चाहिए कि मैं कहाँ से तैयारी करूँ, और इसका डिसीजन आई वुड प्रेफर कि आप खुद लें, क्योंकि आप अल्टीमेटली compete तो खुद से ही कर रहे हैं। दैट इज अनदर थिंग दैट यू हैव गॉट। और जो 5W इस तरह से compete होते हैं। वाई आपको पता लग गया क्यों कर रहे हैं। दूसरा आपने क्लियर किया कि व्हाट, मैं क्या देने वाला हूँ, क्या पकड़ने वाला हूँ, क्या छोड़ने वाला हूँ, क्या लेने वाला हूँ। इसके बाद आपने देखा कि कब स्टार्ट करें, इसका तो मैंने बता ही दिया आपको, टाइम। एंड देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो टाइम आ गया है, वीडियो खत्म होती ही तैयारी शुरू होनी है। और हु यू आर competing विथ, देखने में लगता है कि आप दूसरे लोगों से compete कर रहे हैं, उनके पास जानकारी ले लें, बट अल्टीमेटली इट इज यू आर competing विथ योर ओन सेल्फ। एंड द पांचवा जो डब्ल्यू था, वो था वेयर, जहां पे आपको मैंने बताया कि आप लोकेशन स्पेसिफिसिटी नहीं रखें। दिस वर्ल्ड हैज बिकम वेरी वेरी एजोग्राफिकल। जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑप्टिकल फाइबर हैज मेड दिस वर्ल्ड वेरी फ्लैट। ऑप्टिकल फाइबर होने की वजह से लगभग हर जगह से हर चीज दिखती है। एंड आई थिंक सिंस द वर्ल्ड इज फ्लैट नाउ बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, व्हाई नॉट वरी अबाउट रीडिंग और गेटिंग इंफॉर्मेशन देन लोकेशन, नथिंग कॉल्ड लोकेशन स्पेसिफिसिटी। नाउ द लास्ट चीज जो बताना चाहता था, 5W एंड 1H। H में यहाँ आता है हाउ। How do I prepare? I suppose I would like you to be very clear, first of all, about the syllabus that you have got. सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ें,
try spending a lot of time, try internalizing, and if possible memorize the entire syllabus. PT and मेंस दोनों के syllabus को बिल्कुल internalize कर लें आप. एक बार आपने याद कर लिया syllabus को, उसके बाद I would like you to go for connecting it with the previous year's question. क्योंकि सिलेबस की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन से आती है. क्योंकि आप सिलेबस में जो चीजें लिखी गई हैं वो क्वेश्चन के में आते आते उसका फॉर्म बदल जाता है. मे बी यू आर प्रिपेयरिंग पॉलिटी, maybe you're preparing administration, maybe you're preparing social issue, maybe you're preparing ethics, maybe you're preparing disaster management, maybe you're preparing environment. But then एक क्वेश्चन आएगा उसमें सारे पोर्शन इकट्ठे होंगे. एंड आई सपोज वहां पे आपको पता लगेगा किस तरह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है. सो अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंफॉर्मेशन दैट यू एक्वायर इन साइलॉस may not take you too far, but then if you are able to really establish the interconnect, that's something which I basically am interested in. And एक चीज और भी मैं चाहूंगा उसके बाद कि इस हाउ के अंदर दो चीजें आप रख सकते हैं अपने दिमाग में. एक आप रख सकते हैं व्हाट वी कॉल इट एज कोचिंग का रूट, और एक रख सकते हैं सेल्फ प्रिपरेशन का रूट. दोनों ही रूट सही हैं. डिस्पाइट द फैक्ट आई रिप्रेजेंट ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई अंडरस्टैंड यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन. अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक फायदा आपको ये होता है कि आपके भटकाव से आपको बचा देता है. बट ध्यान रखें, कोचिंग इंस्टीट्यूट एक कर्सर हो सकता है एक गूगल मैप का, बट वो कर्सर तब चलता है जब आप चलते हैं. सो हाउ के लिए आप ध्यान रखें कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और यहाँ पर सिर्फ जानकारी और जानकारी से काफ़ी काम नहीं होता है. तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके पास वो स्किल्स हैं जो इस एग्ज़ाम में डिमांड किए जाते हैं, और वो स्किल्स आपको कोई मेंटरशिप के अंदर आपको सपोर्ट किया जा सकता है. यू कैन पॉसिबली बी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन, यू कैन ऑल्सो अक्वायर इट, बट स्किल में आपको मेंटरशिप की जरूरत होती है. छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ते हैं, और धीरे धीरे आपको वहां तक ले जाया जा सकता है जहां पर आपका डेस्टिनेशन है. तो आज इस वीडियो में मैंने आपको 5 W's and 1 H के सहारे वो चीजें देने की कोशिश की हैं कि अगर आप सोच रहे हैं इस एग्जाम में जाने के लिए, इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज हैव ए क्लियरिटी ऑफ दिस 5 W's and 1 H, and I'm sure you are entering into a beautiful journey of your life, and then you will be successful also. My best wishes are with you.